राज, मधु, जशन, मेरी अवनी के बाबूजी से बात हुई है, हमें बस 20 मिनट में निकलना है। मॉम लेकिन ब्रेकफास्ट? हाँ मॉम, आज तो सारा ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है। तुमने बनाया? जशन, तुमने क्यों नहीं बनाया? मधु तो जशन, मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ क्यों की थी कि कम से कम मुझे ढंग का खाना तो मिल जाएगा ना। मॉम देखो, अगर तुम्हें कुकिंग नहीं आती तो मान क्यों नहीं जाती? मॉम वो सब ठीक है, पर अब इस घर में पूजा है और वो बड़ी हो रही है तो मुझे सीखना तो पड़ेगा ही ना। अरे सीखने की क्या जरूरत है, एक कुक रख लो। और देखो, अपना टैलेंट दिखाने की और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, और स्पेशली अब जबकि पूजा तुम्हारी लाइफ में है, उसकी नजर में तुम्हारा मान भी बढ़ेगा ना। देखो, ये औरतों को सिर्फ घर के कामों से बांध के रखने की रस्म ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। मॉम, ये मिठाई ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, आप टेस्ट तो करो। नहीं जशन, मैं डाइट पे हूँ। और बाय द वे, अब तुम्हें भी ना डाइट के बारे में थोड़ा कुछ सोच लेना चाहिए। ठीक है मॉम, ये मैं अब निकले ले जाऊंगा, उससे बहुत पसंद है। चलो चलो जल्दी नाश्ता करो, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। कम ऑन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अवनी मेरी पोती है, ये है सुकेत, अवनी के पापा। नमस्कार। अक्षत, अवनी के भाई, और ये अर्पिता, अक्षत की पत्नी। भावना, अवनी की माँ, और ये है सावरी, अवनी की बुआ। नमस्ते। क्या है ना कि जो भी हमारे घर में पहली बार आता है ना, वो सबसे पहले मंदिर में गोविंद जी का आशीर्वाद लेता है। आप भी आइए। सुनिए, एक्चुअली बात यह है कि मैं भगवान को मानती हूँ, लेकिन ये सब रीत रिवाज, इसमें मैं बिलीव नहीं करती। मेरा मानना यह है कि ईश्वर तो इंसान के मन में होता है। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके घर के नियम अलग हैं और मेरे घर के अलग। हर इंसान की अपनी सोच होती है, और वैसे भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना सबसे बड़ी पूजा। एग्जैक्टली। मॉम, आइए आइए। जब से घर वापस लौटी हूँ, बहुत कुछ सुना है राज से आपके बारे में। और सबसे ज्यादा बातें तो अवनी के बारे में हुई होंगी ना। आखिर राज का फेवरेट टॉपिक वही तो है। बेशक, इसीलिए तो अवनी से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है? मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। अवनी, मेरी मॉम ये सब नहीं मानती, अपना घूंघट हटा दो। रिलैक्स। अवनी, बेटा कहाँ जा रही हो? राज की मॉम आई है, थोड़ी बातें करो ना।
ऐसे मौके पर लड़कियां शर्माती हैं, लेकिन यहाँ तो सब अपने बैठे हैं बेटा, इनसे क्या शर्माना। अवनी, अवनी, राज मेरा बेटा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है और इसीलिए तो हम सब यहाँ आए हैं। एक बार शादी हो जाए तो फिर एक दूसरे का चेहरा तो हम दोनों को रोज देखना पड़ेगा। तो फिर आज से क्यों ना शुरू कर दें? हटाओ घूंघट। अब आप ये खाइए ना, हमारी अवनी ने खुद बनाया अपने हाथों से। काफी स्पाइसी है, तेज और तीखा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मॉम, मतलब तो अवनी समझ गई है ना अवनी? तो अवनी, थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम खुद भी तो बताओ अपने बारे में कुछ। वो एक्चुअली हमारी बेटी बहुत शांत स्वभाव की है और लड़कियों जैसी नहीं है जो बहुत ज्यादा बोलती हैं। Really? अवनी बहुत सीधी सादी, शांत स्वभाव की, बहुत कॉय लड़की है। तो अवनी, तुम्हें म्यूजिक का शौक है? लाउड म्यूजिक? हमारे घर में कुछ भी लाउड नहीं है, ना म्यूजिक, ना रहन सहन और ना ही पहनना ओढ़ना। तो अवनी, अब हमारे और तुम्हारे बीच में किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ मैं तुम्हें। कितनी इज्जत दी है तुमने मुझे। आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था क्या वो है। आई मीन, राज की मॉम है, आप मुझसे बड़े हैं, मैंने जिस तरीके से आपसे बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आंटी। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर। एक मिनट, कल तो तुम बहुत जोश में थी और आज जब तुम्हें पता चला कि मैं राज की माँ हूँ तो अचानक आई एम वेरी सॉरी। नहीं आंटी, रिग्रेट तो मुझे कल भी फील हो रहा था। मैंने जिस तरीके से आपसे बात की, मुझे नहीं करना चाहिए था। शट अप, शट अप। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना तुम। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, तुम मुझे उस सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। सिंपल, दैट्स इट। कल जो सब तुमने मुझसे बातें की, इतनी सारी बातें मुझे सुनाई कि मैं पैसे की, प्रॉफिट की भूखी हूँ, मेरे अंदर तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, वो सब बातें एक तरफ। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मेरा उन इन्वेस्टर्स के साथ डील करना गलत था? बोलो अवनी, बताओ, तुम क्या सोचती हो? मेरा उन इन्वेस्टर्स के साथ डील करना गलत था? जी, क्योंकि वो मुझे मेरा जवाब मिल गया है, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नाइस रूम। आइए आइए। तो कैसी रही सास बहू की मुलाकात? बाबूजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है,
प्लीज आप मुझ पे और अवनी पर इतनी जल्दी ये सास बहू का लेबल मत लगाइए। बाबूजी, आप सास बहू का लेबल नहीं, माँ बेटी का लेबल लगाइए ना, राइट माँ? ये मजाक का टाइम नहीं है मधु, और मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मॉम हुआ क्या है? अभी तो आया। बात ये है कि मुझे इस टाइम घर वापस जाना है, दैट्स इट। आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस पुरोहित, क्या किसी चीज में कोई कमी रह गई? आप यूं अचानक क्यों जा रही हैं यहाँ से? ये बात अगर आप अपनी बेटी से पूछें तो बेहतर होगा। मॉम, मॉम प्लीज। मेरा फैसला फाइनल है और इसके बारे में कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन मॉम प्लीज। राज, एक लफ्ज और नहीं, बस। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाती हूँ। मेरी लाइफ में ये लेकिन वेकिन जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है। जो फैसला मैंने ले लिया वो ले लिया, दैट्स इट। मॉम, ये जवाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और प्लीज अपने को माफ कर दीजिए। जशन, एक तो मैं तुम्हें अपना जमाई नहीं मानती, बेटा मानती हूँ, और माँ होने के नाते मुझे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो राज, बहस खत्म, और तुम जाकर अवनी को ये बात बता दो। लेकिन मॉम, मॉम प्लीज, जीजी प्लीज, आप मॉम से बात कीजिए जीजी, एक बार जीजी प्लीज। राज, तू तो जानता है ना कि मॉम एक बार जो डिसीजन ले लेती है तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। अब हमें भी वही करना पड़ेगा जो मॉम चाहते हैं। जीजी प्लीज। आई एम सॉरी राज, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपने हमें लंच पे इनवाइट किया, इसका मतलब है आपने मन बना लिया है, हाँ, कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करोगी, है ना? तुम यहाँ? नमस्ते आंटी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पहले ही बहुत कुछ कह चुकी हूँ जिसकी जरूरत नहीं थी। मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, राइट? जी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, प्लीज आप टेस्ट करेंगे? क्या लाई? ये दाल बाटी है, मैं अच्छी बना लेती हूँ। ओह, रियली? मॉम प्लीज। मॉम प्लीज। अरे, जिसकी कंपनी से हम ब्रेकआउट कर रहे हैं उसकी ही बेटी हमें खाना खिला रही है। क्या दिन आ गए हैं सुकेत के। आप साथ दे या ना, लेकिन मेरे पापा अपनी कंपनी का ऊंचा नाम और इज्जत हमेशा बनाए रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए। उम्मीद है आपको दाल बाटी पसंद आएगी। रुक जाइए। और आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज।
ये क्या कह रही हैं आप? आपने ही हमें यहाँ लंच पे बुलाया था। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप जैसे लोग मेरी होने वाली बहू के हाथ का खाना खाएं, सो प्लीज लीव। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं बुलाया था, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंकने के लिए बुलाया था। खंडेलवाल ग्रुप जैसी इज्जतदार कंपनी जो आपको सालों से प्रॉफिट देती आ रही है, आपने उसके साथ गद्दारी की, तो फिर क्या गारंटी है कि आप मेरी कंपनी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे? आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज लीव। मेरी राज को तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकती थी। अब समझ में आया कि वो तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, या फिर ये समझ लो कि हीरे को अच्छी तरह से परखना चाहती थी। तुम यहाँ आई, तुमने अपने पापा के गद्दारों को सर्व किया, उनसे अच्छी तरह से पेश आई, इनफैक्ट उन्हें करारा जवाब भी दिया, लेकिन तमीज से। मेरी नजर में एक औरत की ये सबसे बड़ी खूबी होती है। वेलकम टू पुरोहित फैमिली। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, जिस तरह कल मैं आपके घर से चली आई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम जब अपनी बहू से मिले थे तो बाबूजी ने भी उसकी परीक्षा ली थी। अब तो आप अपनी को अपने पाँव छूने की इजाजत दे सकती हैं ना? अरे अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू की जगह तो मेरे दिल में है। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए, ये हमारी होने वाली बहू का शगुन है। लेकिन हमारे यहाँ जब तक लड़के का तिलक नहीं हो जाता, रिश्ता पक्का नहीं माना जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तिलक कल कर लेते हैं। तिलक? लेकिन कैसे? राज के पिता तो यहाँ नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में कैसे तिलक हो सकता है? देखिए, मैं तो ये रीति रिवाज को मानती नहीं हूँ, लेकिन आप ये रिचुअल करना चाहती हैं तो फिर कर लेते हैं। रही बात राज के डैड की, तो वो भी जल्द आ जाएंगे। हाँ पापा, वैसे ही मेरे डैड हमेशा कहते हैं किसी अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, अगर यही आपकी इच्छा है तो कल तिलक कर लेते। सावरी से पूछ लूंगी, लेकिन सावरी है कहाँ पे? लो, सावरी भी आ गई। अभी मैं तुम्ही को याद कर रही थी। तुम जानती हो, अंजलि जी तो सिर्फ अपने का इम्तिहान ले रही थी और उसमें हमारी अपनी पास हो गई है, और कल तिलक की भी डेट निकाल दी उन्होंने। और हमारे घर पे भी गणेश स्थापना है कल। सावरी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं भाभी, वो सर में थोड़ा दर्द है, मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। हे गोविंद जी, आपकी दया से सब अच्छा जा रहा है, बस हमारी खुशियों में कोई रुकावट ना आए, इतनी कृपा कीजिए। मेरी राज को तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच गॉड, मेरे और राज के प्यार के रास्ते की आखिरी रुकावट को दूर हटाने के लिए। कल हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। थैंक गॉड, आखिर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लौट आई। तुम यहाँ? हाँ,
मैं तो लाड़ा चढ़कर तुम्हारे कमरे में आने वाला था, लेकिन तुम मुझे यहाँ मिल गई। पापा ने तुम्हें मना किया था ना लाड़े चढ़ के बालकनी में आने के लिए। पापा ने तुम्हें प्यार करने से भी तो मना किया था। अगर तब मैं ज्यादा तुम्हें अच्छा लगता नहीं ना, तो फिर वो सब छोड़ो। तुम्हें पता है अवनी, मॉम तो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझसे भी ज्यादा। ये हर चीज में तुम कहाँ से बीच में आ जाते हो? लो कर लो बात। अवनी अगर मैं हूँ ना, तो तुम और मैं, हम हैं। मेरी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब ज्यादा अकड़ो मत। राज, कल हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत है। कल अच्छा तो दिखना पड़ेगा। तुम देखना, कल मैं लड़की वालों की छुट्टी कर दूंगा। इतना स्मार्ट दिखूंगा ना कि तुम देखती रह जाओगी। सॉरी, लेकिन मैं तिलक में नहीं आ सकती। मेरे घर पर गणेश मूर्ति की स्थापना है, इसलिए मैं यहाँ पूजा में रहूंगी। लेकिन तुम मुझे तुम्हारी फोटो भेजना क्लिक करके। ओके डन। राज, कल से हमारा वो सफर शुरू होगा जो हमें शादी की मंजिल तक ले जाएगा। अवनी मैं तो एक एक दिन बेसब्री से गिन रहा हूँ। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है राज। वाओ, शर्माते हुए कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम। बस अब बातें बहुत हो गई, तुम जाओ। तुम्हें कल फ्रेश और हैंडसम दिखना है ना, जाओ। ओके बाबा, बाय। गणेश जी को आदिदेव माना जाता है। देवताओं में सबसे पहला मान भी इन्हीं का होता है। तुम जानती हो गणेश स्थापना किस लिए की जाती है? ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सारे फंक्शंस में बना रहे। मम्मी जी, अवनी ने मेरी और अक्षत की शादी में सारी रस्मों की PhD कर ली है। राज तो अपनी पिक सेंड करने वाला था। अपनी भाभी देखिए ना, राज को एक फोटो भेजने के लिए कहा था, वो भी नहीं कर सकता। तुमने अपनी फोटो भेजी? कितनी सुंदर लग रही हो। नहीं, मैं बिजी थी। तो फिर राज भी वहाँ बिजी होगा ना। आप अभी से लड़के वालों की साइड ले रहे हो? नहीं बाबा, दो तुम्हारी फोटो लेती हूँ और राज को भेजती हूँ। ओ जी रुकिए रुकिए। जशन जी आप? नो फोटो प्लीज। क्यों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रस्म है जो हमारे घर में होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। तिलक में वैसे भी औरतें नहीं जाती है ना? जी ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन बहुत अर्जेंट बुलाया है, वरना सब कुछ बीच में रह जाएगा। आप लोग प्लीज आइए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं बस सावरी को बुला कर लाती हूँ। संपन्न हुई, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। खुश रहो। अरे नहीं, बस आज हम अपनी बेटी अवनी का रिश्ता तुमसे पक्का करते हैं। बस तुमसे एक विनम्र निवेदन है कि उसका हमेशा ख्याल रखना। पापा प्लीज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर अवनी की खुशी का ध्यान रखूंगा। प्रॉमिस। इस बात पर तो मुंह मीठा होना चाहिए। क्यों? जशन जी का है। हो जी, आ गया जी। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जशन जी ने हमें बोला यहाँ पे। ये फंक्शन तो सिर्फ जेंट्स के लिए है, आप लेडीज को यहाँ क्यों ले आए? जी वो मैंने जशन से कह के इन्हें यहाँ बुलाया है। अरे शादी के मौके पर सबको साथ साथ होना चाहिए ना। आखिर शादी का तो मतलब ही होता है रिश्ते जोड़ना। अब ऐसी रस्म का क्या फायदा जो कि अलग अलग मनाई जाए। और वैसे भी राज और अवनी की लव मैरिज है, ऐसे मौके पर पुराने रीति रिवाज को एक नया मोड़ देने में प्रॉब्लम ही क्या है। और फिर बच्चे भी एक दूसरे को देखना चाह रहे थे ना कि किसने क्या पहना है, कैसे लग रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने इन्हें बुला लिया। एक बात और, राज आपका दामाद है और अवनी मेरी बेटी।
जब रिश्तों में ही कोई दूरी नहीं रह गई है तो फिर ये फॉर्मेलिटीज किस लिए? इसीलिए ये सब हम आपसे नहीं ले सकते। शादी के और भी फंक्शंस होंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं करना, कहाँ फंक्शन होगा, कैसे होगा, ये सब सोचना पड़ेगा ना। भाई शादी की तैयारियां कोई आसान थोड़ी होती। तो इसे आसान कर देते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने सोचा है कि राज और अवनी की शादी गोवा में करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग। मेरी दोस्त के एक बेटे की अभी अभी शादी हुई है गोवा में। इट वॉज सच अ क्लासी अफेयर, सो ब्यूटिफुल। इनफैक्ट मैंने तो कुछ वेडिंग प्लानर से भी बात कर ली है। वेडिंग प्लानर क्यों? अपने घर की शादी हम पूरे विधि विधान से अच्छे से कर सकते हैं, और फिर खुद वेडिंग प्लान करने में ही तो मजा है। फिर वेडिंग प्लानर क्यों? और वो भी गोवा में। हम ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारे ज्यादातर रिश्तेदार और सगे संबंधी जयपुर के आसपास ही रहते हैं, और जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, तो हम चाहेंगे कि शादी जयपुर से ही। लेकिन गोवा में क्या बुराई है? और जहाँ तक रही गेस्ट की बात, तो सारे गेस्ट गोवा आ जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि पुरानी सोच को बदल देना चाहिए। वही घिसी पिटी सोच लेकर बैठने देखिए से। आदमी जी, समय के साथ हर इंसान को बदलना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने संस्कारों और अपनी परंपराओं को भूलकर नहीं। और वैसे भी बारात तो लड़की वालों के घर आती, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी इकलौती बेटी की विदाई हमारे अपने घर से, जयपुर से। गॉड सेक, राज और अवनी की लव मैरिज है। ये नया कॉन्सेप्ट तो आपने एक्सेप्ट कर ही लिया ना। तो फिर डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या बुराई है? I'm sorry, लेकिन अवनी मेरी इकलौती लड़की, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी हमारे ट्रेडिशंस और हमारी परंपराओं के हिसाब से। और वैसे भी तिलक तो आप लोगों ने अपने हिसाब से कर ही लिया, तो मैं चाहूंगा कि ये शादी हमारे ट्रेडिशंस और हमारे परंपरा के मुताबिक ही हो। शादी सिर्फ लड़की की नहीं होती सुकेत जी, लड़के की भी होती है। तो इसमें लड़के वालों की सोच को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बाबूजी, हमारी सोच और इनकी सोच में बहुत फर्क है, और अगर इनका रवैया यही रहा तो पता नहीं ये शादी कैसे होगी। जी, वो डिजाइन मेरे रूम में है, मैं अभी लाती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।